अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से हमारे पास जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट भी लिखे गए हैं और पे स्केल जो आपकी होगी वो 1,53,000 तक होगी पर मंथ। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वो है असिस्टेंट मैनेजर की है और उसके सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे केमिस्ट्री और फिज़िक्स हो गया। इसमें आपके पास एमएससी या फिर बीएस 4 ईयर होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। पे जो हो गया आपके 1,53,000 तक होगी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर हो गया और इसमें आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर एमएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर बीसीएस यानी बीएस कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर बीआईटी होनी चाहिए या फिर एमसीएस या फिर एमआईटी होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास सिस्टम मैनेजर एचआर एडमिन की है। इसमें पे स्केल 1,46,000। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास एमबीए, बीबीए या फिर एमपीए, एमएस, एमएससी या फिर एमएचआर या फिर एमएस या फिर इक्वालिटी डिग्री है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल इंटरमीडिएट के बाद अगर वो आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है और इसमें 1,46,000 आपकी पे होगी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की ज़रूरत है और इसमें 70,000 इसकी पे है। इसमें बीकॉम, बीबीए, बीसीएस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर बीए और बीसीएस बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री जो है। उसके बाद हमारे पास जूनियर चेयरमैन की ज़रूरत है। इसमें मेट्रोलॉजी और फाउंड्री है और पे पैकेज आपके पास 72,000 है। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होने चाहिए इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद हमारे पास जूनियर चार्जमैन की ज़रूरत है और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। मैकेनिकल हो गया, वेल्डिंग हो गया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल है। पे स्केल 72,000 है। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। इसमें तनख्वाह जो है वो 60,000 आता है और इसमें FEC वाला अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद 6 माह आपके पास 6 माह का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। उसके बाद हमारे पास नीचे चलते हैं तो हमारे पास जूनियर प्रोग्राम बॉयलर की ज़रूरत है। पैकेज यहाँ पे 72,000 है और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉयलर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायर लीडर की ज़रूरत है। इसमें पे स्केल 58,000 है। इसमें मैट्रिक साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास कोर्स भी होना चाहिए फायरमैन का। 12 नंबर पे आपके पास जो है वो टेक्नीशियन की ज़रूरत है। रैगर, स्प्रे पेंटर, केमिकल, ऑटो पेंटर, ऑटो मैकेनिक, डीजल ऑटो मैकेनिक हो गया और उसके बाद पे स्केल आपके पास 51,000 होनी चाहिए। मैट्रिक होने चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% आपके पास होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल का आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप जाओ कैरियर जॉब्स 1737 इसमें आप जाओगे आप अप्लाई करोगे। अभी हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर और उसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है। 4 अगस्त से पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है और एज लिमिट आपकी 35 साल तक होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें अप्लाई कैसे करोगे। और आप लोग गूगल पे सर्च करोगे कैरियर जॉब 1737 और जो पहले वेबसाइट है वो हमारे पास आ जाएगी। इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास पहले एडवर्टाइजमेंट है ये इसी की आएंगी, तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नो लिखा है और उस पर क्लिक करेंगे। करता हूँ जूनियर चार्ज सिविल में और यहाँ पे अप्लाई नो करते हैं। अप्लाई नो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन भी बताइए कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सपीरियंस वालों को तरजीह दी जाएगी जिनको ऑटोकेड आती है। ये तो इसी वाले से आप जिसमें भी अप्लाई करो उस वाले से यहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिटेल्स आएंगे। तो हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हैं, आपने इनको भी पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ गया। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ तो सिंपली अपना CNAC और पासवर्ड ऐड करेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हो तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे। क्रिएट अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना ईमेल ऐड करोगे, CNAC ऐड करोगे, उसके बाद अपना ईमेल ऐड करोगे, पासवर्ड रीड पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वेरीफाई कोड है आपने इसको यहाँ पे लिख लेना और उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन नाउ, कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे यानी कि जो ईमेल हमने ऐड किया था वहाँ पे और यार CNAC और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएंगे। लोग साइन अप हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उसके बाद क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और कोई कोर्स सर्टिफिकेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ट्रेनिंग भी है, सर्च पब्लिकेशन है, यानी कि इस हवाले से जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ पे पर्सनल में जाएंगे और यहाँ पे अपनी बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे ऐड करेंगे।
करेंगे, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, और उसके बाद यानी कि डिपार्टमेंट अगर ज़रूरत है इसमें इफ़ एनी लिखे है उसमें लाजमी नहीं है कि आप उसको फिल करें। जेंडर, नेशनलिटी, डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट, फॉरेन नेशन अगर आप हो तो उसमें यस या नो करोगे। डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन जो कि आसान है तो मुश्किल नहीं है। अब ये सब चीज़ों को यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर लेना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके सामने आएगा आपकी जो डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन है वो ऐड आप इन करनी है यहाँ पे। डिग्रीज मेक श्योर द डिग्री, टाइटल, स्पेशलाइजेशन, पासिंग ईयर्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग टू द योर डिग्री एंड मार्कशीट। तो ये सब आप लोगों ने ध्यान से फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ फिल करने के बाद सेव एंड क्लोज कर लेना है। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक ऐड किए थे, अब हमारे पास आ जाते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल यानी कि इंटरमीडिएट के नंबर। तो यहाँ पे आप सामने लिखिए पहले मैट्रिक के नंबर ऐड करने हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन 4 ईयर यानी कि मास्टर डिग्री है, उसके बाद MS या MPhil PhD जितनी भी आपके पास डिग्री है आपने उसको ऐड कर लेनी है यहाँ पे। तो मैट्रिक के तो ऐड कर लिया, अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट के यहाँ पे आप सब चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सेव एंड क्लोज कर लोगे, इस तरह पहले हमने किया था। जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोग ने इसको करते हुए नीचे चले जाना है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू योर प्रोफाइल। तो आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल में चले जाना है और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेना है कि आपने सब चीज़ें ठीक से ऐड की हैं या नहीं, कि आपकी सब चीज़ें ऐड हैं। होम पेज पे आ जाना है, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है फाइंड अ जॉब, तो आपने यहाँ पे इसको फाइंड अ जॉब करना है। उसके बाद यहाँ पे सामने वही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी जो आपने पहले देखी थी, यानी कि आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा आपने उसके सामने चले जाना अप्लाई नाउ पे। तो हमने पे इस पे सिविल पे करना था, जूनियर चार्जमैन पे, इस पे हम अप्लाई नो करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन आ गई हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए कौन सी यानी कि लोकेशन है, तो एक ही है मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की है, तो इस पर टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है यस या नो, अगर हैं तो यस, वरना आप लोगों ने नो करना है। उसके बाद आप लोगों ने कन्फर्म योर एप्लीकेशन कर लेनी है, इसको आप लोगों ने ओके कर देना है। तो यहाँ पे लिखा कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर द प्रोसेस। तो ये आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। चेक कैसे कर लें कि अप्लाई हुई है नहीं, आप लोगों ने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे लिखा है जॉब हिस्ट्री। तो जॉब हिस्ट्री लिखा हुआ है, अपने इस पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जॉब टाइटल ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि आपकी अप्लाइड हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।